फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज हम देखेंगे लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का जो बुक है आपका थर्ड सेमेस्टर का। तो उसमें हम देखेंगे पहला ही चैप्टर देखेंगे, लैंग्वेज एंड इट्स फंक्शन। तो पहले हम लैंग्वेज का मीनिंग, डेफिनेशन, उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और उसके बाद अलग अलग करके जितना भी उसका रहेगा सब कवर करेंगे। ओके, तो आज हम देखेंगे सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहले कई सारे डेफिनेशन दिए गए हैं 3-4 लोगों का, तो वो भी देखेंगे हम। ओके, सो फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए, लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज हम सभी को पता है कि हम जो बोलते हैं, जो अलग अलग भाषाएं होती है, पूरी दुनिया में कितनी सारी भाषाएं हैं, वही है लैंग्वेज। और उसी के बारे में बस एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट थोड़ा सा जो हमें डिफ़ाइन करना होता है, उसका मीनिंग प्रॉपर लिखना होता है अपने एग्ज़ाम में, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे। बट लैंग्वेज तो सबको पता है कि क्या होता है, सिंपल है। ओके, बट आज हम इसे देखेंगे सिस्टमेटिकली, इसे कैसे लिख सकते हैं, कैसे इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, वो सब पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए, जो लैंग्वेज वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, लैटिन वर्ड के लिंग्वी या लिंग्वा, स्पेलिंग है इसका LINGUE। ओके, तो लिंग्वी या लिंग्वा बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, लिंग्वी या लिंग्वा का मतलब क्या होता है, टंग। तो सिंपल सी बात है, हम जीभ से बोलते हैं, जीभ ही नहीं रहेगी तो फिर बोल नहीं सकते कुछ भी। इसके लिए इसका नाम यही टंग को दिया गया है कि हम जीभ से ही बोलते हैं, तो इसीलिए लैंग्वेज यहाँ से लिया गया है। ओके, तो देखिए, हम में से किसी को भी जो हमारी इच्छाएं होती हैं, जो हमारा इंटरेस्ट होता है, मतलब जो हमारी रुचियां होती हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं, ये सब क्या होती हैं, इनबोर्न होती हैं, मीन्स जन्मजात होती हैं। बच्चे अब जब पैदा होते हैं तो उन्हें सब कुछ तो फील होता ही है ना, उनके अंदर भी इमोशन होता है। मारो अगर तो वो रोएंगे, अगर उन्हें प्यार करो तो हंसेंगे, तो उन्हें अगर दर्द होगा तो फीलिंग तो है उनके अंदर। इंटरेस्ट है, अगर उन्हें जो चीज़ पसंद आएगा वही खाएंगे, जो चीज़ पसंद होगा वही करेंगे, तो वो सारी चीज़ें, तो ये क्या होती है, जन्मजात होती है। हम जन्मजात ही सब कुछ इन सब चीज़ों को समझने लगते हैं। लेकिन जो कम्युनिकेशन की एबिलिटी होती है, जो किसी से बातचीत करने की एबिलिटी होती है, ये हमें बचपन से नहीं आती है। इसके लिए लैंग्वेज सीखना पड़ता है। अब देखिए, अगर कोई अमेरिका में पैदा हुआ है तो वहाँ की लैंग्वेज सीखेगा, तो उसको सीखेगा। इंडिया में जो पैदा हुआ है वो वहाँ की लैंग्वेज सीखेगा, वहाँ की भाषा बोलेगा, तो ये सब चीज़ उसे सीखी जाती है। लैंग्वेज क्या है कि सीखी जाती है दूसरों से बातचीत करने के लिए, और या फिर उसे एक्वायर्ड की जाती है। ठीक है, दोनों चीज़ें एक ही हुई। एक्वायर्ड करना मीन्स अधिग्रहित करना, उसे ग्रहण करना, या फिर लर्न मीन्स सीखना। तो ये सारी चीज़ें लैंग्वेज में हमने देखा। एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज बिगिंस विद इनिशियल क्राइज, ग्रंट्स, ग्रोन्स एंड गैप्स ऑफ द नियोनेट। ये सब क्या है, बच्चा बचपन में जब नियोनेट मीन्स जन्मजात, मतलब सॉरी, शिशु, जो नवजात शिशु होता है, वो कैसे स्टार्ट करता है अपने लैंग्वेज को, कि इन क्राइज, स्टार्टिंग में वो कैसे स्टार्ट करता है बचपन से, जब क्राइज वो रोता है, वहाँ पे कुछ उसकी लैंग्वेज निकलती है। ग्रंट्स, जो भी उसे मतलब उसका रोना ही, जो उसको मतलब बोलते ना, कुछ दर्द में रोना। ग्रोन्स, कराहना, रोते रोते ज़्यादा रो देगा तो फिर हाँफने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, लैंग्वेज में ही आती हैं, बट ये स्टार्टिंग है। इनिशियली जब स्टार्ट करता है बच्चा, वहाँ से स्टार्ट होता है उसका ये सारी लैंग्वेज। धीरे 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 करके वो बोलना स्टार्ट कर देगा। धीरे धीरे छोटे छोटे शब्द से, छोटे छोटे वर्ड से, छोटे छोटे वर्ड से शब्द बोलेगा, फिर शब्द से कुछ सेंटेंस बोलेगा। धीरे धीरे वो सीखता जाएगा, मतलब यहाँ से। ओके, तो लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ द डेवलपमेंट। लैंग्वेज क्या है, एक सिस्टम है। सिस्टमेटिकली देखिए, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो स्टार्टिंग में ही तो उसे पूरा हिंदी नहीं सिखा देते पढ़ना, कि वो पूरा बुक ही पढ़ ले। स्टार्टिंग में हम उसे पूरी इंग्लिश तो नहीं पढ़ाते कि वो इंग्लिश बोलने लगे। ABCD से स्टार्ट करते हैं, क ख से स्टार्ट करते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे सिस्टमेटिकली सीखता है और धीरे धीरे उसकी लैंग्वेज का विकास होता है। ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, थोड़ा कठिन है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक बार देखा और उसे सब कुछ आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स है, धीरे धीरे करके कोई लैंग्वेज, अभी से हम लोग इतने बड़े हो गए हैं, बट कोई अगर हमें बोले कि अभी आपको फ्रेंच सीखनी है या साउथ की लैंग्वेज सीखनी है, जो नॉर्दर्न है, तो उन्हें साउथ की अगर लैंग्वेज सीखी तो उन्हें कितनी प्रॉब्लम आएगी। तो वैसे ही कि ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, कम्युनिकेशन करना के मतलब तुरंत आता नहीं है। और ये क्या है कि इंसानों में ही ये एबिलिटी है, हम में ही वो एबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि सब लोग ये भाषा बोल सकते हैं और सब लोग एक दूसरे की भाषा समझ सकते हैं। जैसे हम लोग भी अगर देखें तो एनिमल्स की भाषा हम भी नहीं समझते, उनके पास भाषा होती भी है कि नहीं, बट उनमें भी थोड़ी कुछ तो चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि वो एक दूसरे का समझते होंगे, बट
हमारी तरह नहीं होती है कि हम इशारों में भी बात कर सकते हैं, लिख के भी हम कर सकते हैं, सिंबॉलिक भाषा भी यूज़ कर सकते हैं और वोकल भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें किसी में भी प्राणी में नहीं होता इस पृथ्वी पे पूरे। ओके, तो यही चीज़ है कि जो इंसान को सबसे स्पेसिफिक बनाती है बाकी सब लोगों से, बाकी सब जो भी है यहाँ पे पृथ्वी पे जो भी एनिमल्स हैं, पशु पक्षी हैं, उनसे अलग बनाती है हमें। देखिए, लैंग्वेज एक सिस्टम है जो पारंपरिक बोला जाता है। पारंपरिक बोलने का मतलब क्या है कि देखिए, जैसे जो अभी हम हिंदी बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हिंदी आज ही हमने ही बनाया है, बहुत पहले से बहुत लोग हिंदी बोलते आ रहे हैं। या जो मराठी है वो भी बहुत पहले से लोग बोलते आ रहे हैं, वो पारंपरिक चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है, उसकी पीढ़ी बोलती आ रही है, फिर उसकी पीढ़ी, फिर उसकी पीढ़ी, वही चीज़ हम बोलते आ रहे हैं। कन्वेंशनल है, पारंपरिक है। मैनुअल है, मैनुअल मीन्स कि इशारों में, जैसे देखते हैं कि जो बोल नहीं पाते वो इशारों में बात करते हैं। या हम भी कई बार बोल देते हैं, कोई कुछ नहीं बोलने का मन रहता है तो बोलते हैं कोई चीज़ कहाँ है तो बोलते हैं, बोलते नहीं, बस हाथ दिखाते हैं उधर या फिर सर हिला देते हैं। तो ये क्या हुआ, मैनुअल हुआ। और रिटन होता है, रिटन में पता है कि हम लिख के देते हैं जो भी चीज़ें। सिम्बॉल्स, ओके, सिम्बॉल्स मीन्स की प्रतीक। देखिए, हम देखते हैं जो अजंता की गुफ़ाएँ हैं या एलोरा की गुफ़ाएँ हैं, बहुत सारी ऐसी जगह चीज़ें मिली हैं जो सिंबॉलिक में बहुत कुछ लिखा हुआ रहता है, या फिर बहुत जगह पे ऐसी खोज हुई है जो कुछ सिंबॉलिक ही लिखा जाता है, बट उसे पढ़ना अभी उसे कोई पढ़ नहीं पाया, वो रिवील नहीं हो पाया है। ओके, लेकिन सिंबल्स में भी लैंग्वेज में बातें होती हैं, जो कि हम पहले से भी देखते आ रहे हैं कि हम लोग सिंबल में बहुत सारी भाषाएं, सब लोग, बहुत लोगों का रहता है कि जो इंसान नहीं समझ पाता है, बट वो कुछ भाषा में यूज़ होती है। जैसे कि बहुत बार देखा गया हड़प्पा में भी कुछ ऐसे हैं कि जो कुछ चीज़ें रहती हैं उसका मतलब कुछ और रहता है, कुछ गाय भैंस रहता है बट उसका मतलब उन लोग कुछ और दिखाना चाहते हैं। ओके, तो वो सिंबॉलिक होती है। तो ये सिर्फ मानव जातियों में ही पाया जाता है, और वो एक सोशल मेंबर होते हैं, समाज में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो अपने लैंग्वेज, जो उनके भाषी होंगे, जो उनकी भाषा बोलने वाले होंगे, उनका एक अलग कल्चर होगा। अपने कल्चर में वो ग्रुप बना के रहेंगे, और अपने कल्चर, जो भी उनकी संस्कृति रहेगी उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे, और उसे मतलब कि अपने ही, देखिए, हम जहाँ भी जाते हैं, सपोज़ कि जब कोई विदेश जाता है तो वहाँ पे अगर कोई उसे हिंदुस्तानी मिल जाता है तो उसे कितनी खुशी मिलती है, और वो वहीं रहना चाहेगा कि जहाँ पे हिंदुस्तानी रहते हों, या फिर वो सब अपने समाज में रहना चाहते हैं, अपने ग्रुप में रहना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें तो एनिमल्स में भी पाई जाती हैं कि सब अपने, जो हम जिसकी भाषा समझेंगे उसी में हम रहेंगे, जिसकी भाषा नहीं समझेंगे उसमें रह के कुछ मतलब नहीं, कुछ समझ भी नहीं आएगा तो फिर क्या मतलब है। तो अपना जो जिस जैसी भाषा बोलता है उनका एक ग्रुप बनता है, उनकी संस्कृति अलग होती है और उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, उनकी जो फीलिंग होती है, इमोशन होती है, वो एक दूसरे से अपनी बातचीत में शेयर करते हैं। द आइडेंटिटी, प्ले, इमेजिनेटिव एक्सप्रेशन, इमोशनल रिलीज, ये सारी चीज़ों के थ्रू। तो जब समाज बनता है तो समाज में ये सारी चीज़ें तो होंगी, एक दूसरे की पहचान सबको पता होगी, एक दूसरे से अपना मेल जोल बढ़ाएंगे, मतलब प्ले करेंगे, जैसे कि होता है अभी देखिए, अभी भी रामलीला होता है, या फिर जो भी फंक्शन होते हैं, दिवाली में जो होती है, होली में जो होती है, वो सारी चीज़ें, एक दूसरे के घर पे आना जाना करना, खाना पीना, मिलना, बातें भी देखते हैं। ईद पे सब लोग एक साथ कैसे गले मिलते हैं, वो मुस्लिम का त्यौहार है, सब लोग अपने ग्रुप के हैं तो वो लोग अपना मिलेंगे, जो हम लोग हिंदू हैं तो वो हिंदू लोग मिलेंगे अपना होली में या दिवाली में। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वो एक खुद को एक्सप्रेस करते हैं, खुशी है तो खुशी में वो शामिल होंगे, अगर कुछ किसी के घर पे दुख हुआ तो भी वो जाएंगे, दुख व्यक्त करेंगे, अपना जो उनका इमोशन है उसको उसको ढांढस बंधाएंगे, सांत्वना देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है जब लैंग्वेज के थ्रू ही ये सारी चीज़ें होती है। लैंग्वेज बनेगा तो फिर एक ग्रुप बनेगा, फिर समाज बनेगा, समाज से फिर एक देश बनेगा। तो लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो मानव जाति हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, अब देखते हैं कुछ डेफिनेशन है लैंग्वेज का। तो पहला डेफिनेशन है इंसाइक्लोपीडिया अमेरिका। ठीक है, अमेरिका का जो इंसाइक्लोपीडिया है वहाँ से, तो इनका कहना है कि लैंग्वेज इज़ अ फैकल्टी एंड एबिलिटी। फैकल्टी मीन्स क्या कि जैसे फैकल्टी मीन्स की क्षमता, सुविधा, ये सारी चीज़ें। एबिलिटी मीन्स की योग्यता, पोसेस्ड मीन्स की संपन्न। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या है, एक फैकल्टी है, एक एबिलिटी है इंसान में। एक जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है उसको भी, उसमें भी वो लैंग्वेज की क्षमता है, वो योग्यता है कि वो बोल सकता है। ठीक है, वो लिख सकता है, वो इशारों में बात कर सकता है। और अदर स्पीसीज़ भी जो हैं, स्पीसीज़ जो और जातियां हैं और प्रजातियां हैं, वो भी बोल सकती हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं कि लिख भी सकते हैं
और वो इशारों में भी बात कर सकते हैं। किन किन चीज़ों को, जो उनकी मेंटल स्थिति होती है, जो भी अपनी बात को रखना चाहते हैं, जो भी किसी घटनाओं के बारे में बात करना चाहते हैं, तो वो अपने लैंग्वेज के थ्रू वो एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी इवेंट पे, किसी भी घटना पे वो अपनी मानसिक स्थितियों को बयां कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो वे क्या है कि उन्हें एक फैकल्टी है इस चीज़ की, उनमें ये एबिलिटी है लैंग्वेज की, तो वो कर सकते हैं बातचीत एक दूसरे से। अकॉर्डिंग टू सोफेटिक, तो उन्होंने क्या बोला है, देखिए इन्होंने बोला है स्वर जो मतलब वोकल है, तो उन आदतों का व्यवस्थित सेट। ओके, वोकल हैबिट्स मीन्स कि स्वर जो ध्वनि है, जो हमारी लैंग्वेज है, वो एक आदत जैसी होती है। जैसे हमसे किसी ने बोला हेलो, तो हम भी बोलेंगे हेलो, हाय, तो वो क्या है, हमारे अंदर की वो हैबिट है, बात करने की आदत है। तो ये क्या होता है कि एक सेट होता है, क्योंकि स्वर आदतों का एक व्यवस्थित सेट है, जिसके माध्यम से मानव समाज के सदस्य अपनी संस्कृति के संदर्भ में बातचीत करते हैं। ठीक है, अपनी कल्चर के बारे में बातचीत करेंगे, अपनी सोसाइटी के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो मेंबर्स कैसे बात करते हैं कि उनका एक सिस्टमेटाइज्ड एक सेट होता है वोकल हैबिट्स की, जिसके द्वारा वो बातचीत करते हैं। अब हर जगह की अलग अलग वोकल हैबिट सेट होती है कि हमारे इधर अगर मराठी में बोलेंगे, गुजराती में बोलेंगे, और बिहारी में बोलेंगे, पंजाबी में बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, उनका वोकल हैबिट सेट है। वो अपनी संस्कृति में उसी भाषा में बात करेंगे, अपने लोगों से उसी भाषा में बात करेंगे। हाँ, बाहर जाएंगे तो भले से उनको अगर बाहर की लैंग्वेज आती है तो वो वहाँ पे वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, थर्ड डेफिनेशन दिया है रडेल द्वारा, लैंग्वेज एज अ सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय साउंड सिंबल विद कन्वेंशनल मीनिंग। लैंग्वेज क्या है, एक सिस्टम है, एक प्रणाली है, जो किसके द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, साउंड के द्वारा, सिंबल के द्वारा, जो कन्वेंशनल मीनिंग होती है उनकी। जैसे अभी हम बोल रहे हैं बुक है, तो बुक पारंपरिक मीनिंग है इसका, पहले से ही किसी ने बोला है बुक है, तो हम भी बोल रहे हैं बुक है, तो इसका एक अर्थ दिया गया है। यूं ही किसी चीज़ को भी हम नहीं बोल देंगे बुक है। पेन को बुक नहीं बोल सकते, पेन को पेन ही बोलेंगे। तो क्या है, वो एक कन्वेंशनल मीनिंग है, पहले से ही उसका अर्थ किसी ने बता के रखा है कि इसका यही मीनिंग होगा, तो हम भी इसको यही मीनिंग बोलेंगे। बुक को बुक, पेन को पेन, पेंसिल को पेंसिल ही बोलेंगे। ओके, तो जो जो जिस ग्रुप का जो मतलब जिस भाषा का जिस ग्रुप, जैसे हिंदी भाषी का ग्रुप है, हिंदी भाषी हैं, तो वो क्या, भाषाई लिंग्विस्टिक ग्रुप मीन्स भाषाई ग्रुप, जिसकी जो भाषा है वो उसी भाषा। जैसे हम बोलते हैं नहीं, तो हम बोलते हैं नहीं हिंदी वाले, और जैसे साउथ में बोलेंगे इल्ले, इंग्लिश में बोलेंगे नॉट। तो है तो एक ही वर्ड, लेकिन जिस ग्रुप ने जिसको जिस चीज़ को जो बोल दिया है, वही सेट कर दिया है, वो उसको मान लिया गया। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग ग्रुप में अलग अलग बोला जाता है। तो जो ग्रुप में जिस चीज़ को जो बोला जाता है वो वही बोलता है। तो वो क्या है, एक सिस्टम है जो साउंड, सिंबल और कन्वेंशनल मीनिंग के थ्रू बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू ब्लॉच एंड टाइगर, देखिए लैंग्वेज क्या है, एक सिस्टम है ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स बाय मीन्स ऑफ विच अ सोशल ग्रुप कम्युनिकेट्स। इसमें क्या होता है कि जो वोकल सिंबल्स है, मीन्स कि जो मुंह से बोलते हैं, वोकली वर्बली बोलते हैं, और जो सिंबल यूज़ करते हैं, तो वो क्या होता है, डिफरेंट और आर्बिट्रेरी मीन्स अलग होता है, दूसरे समाज से अलग होता है। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि हम कुछ और बोलेंगे, सामने वाले कुछ और बोलेगा, किसी और प्रदेश का कुछ और बोलेगा, दूसरे देश के लोग उसे कुछ और बोलेंगे अपनी भाषा में। इंग्लिश की बात अलग है कि इंग्लिश में सब चीज़ को एक ही बोलते हैं। ठीक है, बट अगर हम अपने ही देश में देख लेंगे कि अलग अलग चीज़ों को अलग अलग सोशल ग्रुप जो है, समाज का जो समूह है, वो किसी चीज़ को अलग तरीके से बोलेंगे, कोई और समाज का कुछ किसी अलग तरीके से बोलेंगे। तो ये चीज़ ओके, इनके बोलने का मतलब यही है। तो लैंग्वेज इज बेसिकली हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस ड्यूरिंग विच द लर्नर एक्वायर्स न्यू हैबिट्स। तो देखिए भाषा से आदतें भी बनती है। लर्नर अलग अलग भाषा बोलेगा तो उससे नई नई आदत भी उसकी बनेगी। अब आदत कैसे बनेगी, जैसे कि हम साइंस में कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है, साइंस की भाषा में कुछ पढ़ रहे हैं, जैसे साइंस का बुक पढ़ रहे हैं, तो साइंस में ही बच्चा उस तरीके की आदतें करने लगेगा। साइंस का वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेगा, जैसे वो जब साइंटिस्ट बनेगा फिर वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेगा। ठीक है, अगर कोई हिंदी में इंटरेस्ट रख रहा है, हिंदी की भाषा पढ़ रहा है, तो वो हिंदी में जैसे कवि बन गया तो वो पोइट्री लिखेगा, तो उसकी आदत क्या हो गई, अलग बन गई। तो ये चीज़ें होती है, आदत चेंज होती रहती है, और आदत भी बनती है लैंग्वेज से। अगर इंसान अकेले में अगर रहे तो वो लैंग्वेज के थ्रू ही अलग अलग रचना कर सकता है, मतलब कि क्रिएशन कर सकता है लैंग्वेज के थ्रू ही। इतनी पावर होती है लैंग्वेज में। ओके,
ही यूजेज हिज ब्रेन ऑफ फॉर थिंकिंग, वो अपनी ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा सोच यूज़ करेगा थिंकिंग में थिंकिंग में, क्लासीफाइंग मीन्स डिस्क्राइब करने में, वर्गीकृत करने में, एंड अलग अलग चीज़ों का नाम रखने में, एंड हिज ऑर्गन्स टू स्पीक फॉर मेकिंग साउंड्स, और वो ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ को और भी बोलने की कोशिश करेगा, किसी और चीज़ों को अलग अलग नाम देने की कोशिश करेगा। जैसे अभी सपोज़ कि देख लीजिए कि एक बीमारी है, जैसे कोरोना आया, तो कोरोना का पहले तो नामकरण ही रखना हुआ कि अब ये बीमारी है, ऐसा ऐसा उसका खोज किया, फिर उसका नाम क्या रख दिया, कोरोना नाम रखा, लैंग्वेज है तभी उसका नाम रखा। अब नाम रखा तभी तो अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोलेंगे क्या हुआ, कोरोना हुआ, तभी कोरोना की दवाई देंगे ना। तो क्या है, क्रिएशन ही हुआ। ठीक है, तो ये क्रिएशन ही है। जब तक वो किसी चीज़ का हम नाम नहीं देंगे या फिर किसी चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि ये चीज़ है क्या, तब तक ना उसका इलाज संभव है, अब ना ही उसका कुछ सोल्यूशन संभव है। इसलिए लैंग्वेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, ये वर्ड ये हम पढ़ चुके हैं। वो कोशिश करता है बोलने की, अलग अलग शब्द की, अलग अलग सेंटेंसेस की। ओके, लैंग्वेज हेल्प करता है अपने आप को, खुद को एक्सप्रेस करने की, अपनी फीलिंग, इमोशन, और ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अपने रिलेशनशिप को मेंटेन बनाए रखने में लैंग्वेज का यूज़ कर सकता है। लैंग्वेज का यूज़ कैसे कर सकता है, रिश्ते बनाने में। कोई गुस्सा हो गया तो उसे हम प्यार से बात करेंगे, उससे माफ़ी मांगेंगे, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो लैंग्वेज रिश्ते बनाने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। भाषा एक विशिष्ट मानवीय गुण है, डिस्टिंक्टिव मीन्स की एक स्पेशल मानवीय गुण है, जिसके द्वारा वो अलग अलग जो प्रतीकों के माध्यम से वो क्या करेगा, तो अपने अपने आप को व्यक्त करता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो जो लैंग्वेज की शक्ति है वो दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करती है, दूसरों को भी प्रभावित करती है, और जो सामाजिक अनुबंध हैं, जो सामाजिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनको भी मतलब कि बनाने में मदद करती है, उसको भी बल देने में मदद करती है। इसके अलावा किसी भी देश के शासन में देखिए, किसी भी देश के शासन के लिए उपयुक्त मैकेनिज़्म मतलब कि तंत्र बनाने में सक्षम बनाती है। अब ये कैसे होता है, लैंग्वेज के थ्रू हम अपने किसी के ऊपर भी इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं। देखते हैं कि जब जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं वो ऐसी बात बोलते हैं कि जैसे तुरंत उनसे कोई अट्रैक्ट हो जाए, कि सारा वोट उनको ही दे। कोई भी हीरो है, हीरोइन है, वो ऐसे डायलॉग मारेगा, ऐसे ही डायलॉग बोलेगा कि लोग उसके फ़ैन हो जाए, वो आ जाए उसकी झलक पाने के लिए एक दूसरे पे कूद जाएंगे। तो ये सब क्या है, लैंग्वेज के थ्रू ही है। और इससे क्या होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, सोशल जो सामाजिक अनुबंध है वो बनाने में, तो जैसे कोई बहुत मिलनसार व्यक्ति है तो उसके पास जाने में, बैठने में सब लोग को मज़ा आएगा कि बैठे उससे थोड़ा बातचीत, हंसी मजाक, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो खड़ूस रहेगा, जो बातचीत लैंग्वेज ऐसा बोले, कुछ ऐसी बात बोल दे कि किसी को तीर की तरह चुभ जाए, तो वो सब क्या है, लैंग्वेज के थ्रू ही हो रहा है। तो क्या, तो ये सब, और ये और देश की शासन में कैसे ये सक्षम बनाने में मदद करती है, कि देखिए मैकेनिज़्म कैसे बनाती है देश के लिए, कि जैसे हमारा देश है हिंदी का, ठीक है, मतलब हिंदुस्तान है हिंदी भाषियों का, या हिंदू नहीं बोल सकते सिर्फ, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग धर्म के हैं, बट जो लैंग्वेज है बहुत सारी है, लेकिन मेन क्या है, हिंदी की राष्ट्रभाषा, हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो उससे सब लोग क्या हैं, जुड़े हुए हैं। या अगर गुजरात हुआ तो गुजरात में सब गुजराती एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पंजाब में पंजाबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो क्या है, ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, एक सोशल अनुबंध है सबका। और इसमें जो सरकार है ये भी बहुत इसमें एक मैकेनिज़्म बनाने में हेल्प करती है, उनकी बात को समझती है, उनकी फीलिंग को, उनकी इमोशंस को समझती है, तो उस हिसाब से वो स्टेप लेगी, उस हिसाब से कदम उठाएगी, उनकी भी भावनाओं को समझेगी। ठीक है, ये होता है मतलब गवर्नेंस में ये इम्पोर्टेंस होता है लैंग्वेज का। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। थैंक यू।